भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की संभागीय समीक्षा बैठक ऋतुराज पार्क रीवा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष अमृतलाल पटेल ने की। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह, संगठन मंत्री द्वारिका प्रसाद तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता दिलीप पटेल सहित संभाग के विभिन्न जिलों से आए संगठन के पदाधिकारी एवं किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा की गई। प्रमुख रूप से खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण बीज की व्यवस्था, बिजली विभाग द्वारा जारी किए जा रहे मनमाने बिजली बिल, सिंचाई संबंधी समस्याएं, आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान तथा राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के उपरांत संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। इस अवसर पर संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई। रीवा जिले की सभी तहसीलों में नए तहसील अध्यक्षों की नियुक्ति की गई तथा जिला एवं संभागीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने, प्रत्येक पंचायत में समितियों का गठन करने तथा किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प लिया। संगठन विस्तार के तहत बचित मिश्रा को जिला महामंत्री, रमेश शंकर तिवारी को जिला उपाध्यक्ष, वीरेंद्र उपाध्याय को जिला कोषाध्यक्ष तथा आनंद सिंह को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। बैठक की शुरुआत किसान नेता स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। बैठक कर रहे हैं क्या जी, हमारा ये संभाग का मुख्यालय है और बीच में थोड़ा सा यहाँ निष्क्रियता हो गई, तो उसको हम बैठक में चार्जिंग करने आए हैं लोगों को। और हमारे सतना में तो आ गए महेशंगाबा। किसानों के साथ जो समस्या है, अभी हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह जी ने बताई बात। निश्चित है, पीड़ा है। सरकार, जैसा कि अभी आपने कहा है कि सरकार अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और मेरा भी यही कहना है प्रशासन से कि चूँकि जैसा कि अभी आपने कहा कि ये आंदोलनकारियों की धरती है, बिंद है, और यहाँ हमेशा आंदोलन हुए। जब भी किसानों के साथ और गरीबों के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो यहाँ बड़े बड़े समाजवादी लोग पैदा हुए हैं। आंदोलन की धरती है। मैं प्रशासन को अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें विचार विमर्श करें और किसान को खाद है, लाइट है, जो भी समस्या है उसका निराकरण करने का काम करें, आंदोलन के लिए बाध्य न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारिका प्रसाद तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान। सब लोग रीवा में बैठक कर रहे हैं। रीवा में हम दो विषयों को लेकर बैठक करें, एक तो अपने संगठन का विस्तार और दूसरा किसानों की जो वर्तमान समस्याएं हैं, से रासायनिक उर्वरक की समस्या, किसानों डीजल की समस्या, बिजली की समस्या और आवारा जानवरों की समस्या, इससे किसान प्रताड़ित है। तो आज हम लोगों ने विचार किया कि रीवा हमारा संभागीय मुख्यालय है, यहाँ आयुक्त बैठते हैं, हर एक विभाग के संभागीय अधिकारी हैं। तो हम बैठक करके पूरे हमारे जो रीवा संभाग की हमारी समीक्षा बैठक है, तो हमारे संभाग के रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज सभी जगह के लोग आए हुए हमारे प्रतिनिधि, तो सब बैठकर चर्चा करेंगे। जहाँ जो समस्याएं होंगी तो उस समस्याओं को एक हम ज्ञापन पत्र के रूप से आयुक्त महोदय को सौंपेंगे। खाद बीज की समस्या तो देखिए, सबसे बड़ी सब फर्टिलाइजर जो आज फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, चाहे वो DAP हो या NPK हो, इनकी काफ़ी किल्लतें हैं। आज देखिए सरकार ने एक जो ई-टोकन व्यवस्था की है, तो आज किसान ये मानिए कि आज दुकानों के ऑनलाइन सेंटरों की लाइन लगा रहा है। किसी हफ्ते में 1-2 दिन बुक होता है, 1 घंटे चालू हुआ, बुक हुआ, फिर वो दुकानदार के लाइन लगाया, भागता। जबकि खेती किसानी का समय, तो इसको पर्याप्त मात्रा में किसानों को सुगमता से उर्वरक मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या देखिए डीजल की है। आज डीजल में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिला कलेक्टर अपने विवेक से वहाँ की स्थिति के अनुरूप किसानों को डीजल गैलन में दिलाने का
आदेश जारी करे। हमारे मैहर कलेक्टर ने किया और जिलों के कलेक्टरों ने किया, लेकिन आज किसी दिन पेट्रोल पंप मालिक जो है तो किसानों को ये कहते कि हम गैलन में डीजल नहीं देंगे। आज जब गैलन में डीजल आप नहीं दोगे तो हम 25 किलोमीटर से यदि टंकी में ट्रैक्टर लेकर डीजल भरवाने आएंगे तो आप 40 लीटर डीजल दोगे तो 10 लीटर 15 लीटर डीजल रास्ते में खर्च हो गया। अब फिर हमारा समय खेती करने का, जुताई करने का, रोपा के खेत तैयार करने का हम कहाँ से कर पाएंगे? तो ये व्यवहारिक नहीं है। किसानों को गैलन में आज खेती के समय डीजल देना चाहिए। तीसरी समस्या देखिए बिजली की है। आज पानी भी कम गिर रहा है। आज ये विंध्य क्षेत्र अपना जो रीवा संभाग है, खासकर यहाँ हाइब्रिड धान का गढ़ है। हर एक किसान हाइब्रिड बीज लगाता है, ये रोपा पद्धति से खेती करता है। तो नर्सरी डालने का, रोपा का समय चल रहा है। आज किसान नर्सरी डालना, पानी नहीं गिर रहा, तो बिजली की समस्या है। आज बिजली गांव में कहीं मेंटेनेंस के नाम पर, कहीं फॉल्ट के नाम पर लाइन बंद रहती है। हमको कम से कम जितनी बिजली आप 10 घंटे दे रहे हो तो निर्बाध रूप से किसान को बिजली दो। दूसरी बात, बिजली में परसों में असी सतना के पास भी बैठा, अमरपाटन डी के पास, देखिए क्या हर एक गांव में हर एक वर्ष बिजली की खपत बढ़ रही है। हर एक गांव में नए ट्यूबवेल हो रहे हैं, मकान में भी खपत बढ़ रही है, और उस अनुपात में ट्रांसफार्मर नहीं बढ़ा रहे हो। तो जब हर एक खपत बढ़ेगी तो उसको आपकी आपूर्ति भी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? आपूर्ति नहीं बढ़ा रहे हो तो आज दिक्कतें आ रही कि ट्रांसफार्मर पे। आज ये मानिए कि दिक्कत आज 15 दिन बाद जब नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने का समय आएगा तो गांव में बिजली को और हाहाकार मचेगा। जब सभी किसान मोटर चलाएगा, इकट्ठा लोड पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर फेल होगा। अब बिजली विभाग आगे से तैयारी नहीं कर रहा। मेंटेनेंस के नाम पर ये फर्जी पैसा खा रहे हैं। मेंटेनेंस गांव में कहीं आप देखिए जोखम में टेढ़े मेढ़े उसी तरह तार झूल रही, किसान लग्गा लगाकर खेत जुताई करता है। तो बिजली विभाग को मेंटेनेंस करना चाहिए। हर एक मेंटेनेंस के नाम से काफी फंड शासन का इनके पास आता है, एक खर्चा दिखाते हैं। लेकिन एक आवारा जानवर की जो एक समस्या है, देखिए आज किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या, विकराल समस्या है कि आज खेती में दिनों दिन इतनी उत्पादन लागत बढ़ रही है, किसान खर्च लगाने के बाद भी उसकी फसल को आवारा और जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। देखिए गौशालाएं जो संचालित हैं, तो गौशालाओं की जितनी क्षमता उससे ज्यादा जानवर है। तो हमारी मांग, हमारे संगठन के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि जितना आप गौशाला को प्रति जानवर उसके रख रखाव का आप दे रहे हो, उतना ही यदि किसान को दे दो, प्रति जानवर प्रतिदिन के हिसाब से किसान को दे दो, तो ये मानिए कि आवारा जानवरों की समस्या 80% समाप्त हो सकती है। समस्याओं को लेकर आप लोग संगठन के लोग हैं तो आप सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल। यदि हमारे, आज हम कमिश्नर महोदय को अल्टीमेटम देंगे, ज्ञापन देंगे, 15 दिन में यदि हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा तो निश्चित है आज ही हमारी रणनीति बनेगी आंदोलन की कि यदि हमारा प्रशासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करता, उसमें सकारात्मक उसका निराकरण नहीं करता, तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे और यहाँ एक ऐसा आंदोलन चलाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि आप लोगों को जहां जरूरत होगी तो हम राष्ट्रीय कमेटी के लोग आएंगे। विंध्य क्षेत्र वैसे भी आंदोलन का गढ़ रहा है। आज किसानों की समस्याओं पर हमको आंदोलन पे करना ही पड़ेगा, तभी किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन।